अलका जी, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है झारखंड में, जहां पर जनता इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है, सरकार पॉलिटिक्स कर रही है, सरकार को अपनी कुर्सी की चिंता है, लड़की को बचाने के समय में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, और जब लड़की के परिवार को इंसाफ चाहिए तो कुर्सी बचाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। विवेक जी, अंकिता के साथ जो कुछ भी हुआ हैवानियत है। दोषियों को सख्त से सख्त, जल्द से जल्द सजा मिले, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको, मुझे, हम सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े आए हैं। राजधानी दिल्ली देश के गृह मंत्रालय के अधीन है। देश में महानगरों में नंबर 1 पर दिल्ली खड़ी है। मध्य प्रदेश के खंडवा में बबलू ने भूरी का घर में घुस के गला काट दिया है। शाहरुख खान ने झारखंड में अंकिता के घर में जाकर उसे जिंदा जला दिया है। बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारी और हत्यारे दोषी आजादी का अमृत महोत्सव पर आजाद कर दिए जाते हैं। ये पूरे देश की सामूहिक चिंता है और इस पे हम सबको गंभीर होना पड़ेगा। मुझे खुशी है झारखंड में सरकार में जो कुछ भी हो रहा हो, लेकिन हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के लिए आगे बढ़ गई है। कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता हो, नजर बनाए हुआ है। शाहरुख खान को जिंदा वापस नहीं आने देंगे। अंकिता की आत्मा को शांति तब मिलेगी जो अंकिता का अंतिम बयान है कि जैसे मैं तड़प तड़प कर जान दे रही हूं, शाहरुख खान की भी मौत ऐसे ही मिलनी चाहिए। और हम इस बात को मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि झारखंड की हाई कोर्ट इन्हें जल्द से जल्द ऐसी सजा दे कि बिल्किस बानो के जो 11 दोषी अपराधी बलात्कारी रिहा हुए हैं, उससे किसी की हिम्मत ना बढ़े। मुझे अलका जी एक बात बताइए, चाहे वो खंडवा का हो। जी अलका जी एक बात बताइए, क्या सरकार इतनी कमजोर है, इतनी निकम्मी है कि हाईकोर्ट को सुओ मोटो लेना पड़ा, संज्ञान लेना पड़ा? और स्वास्थ्य मंत्री तो आपके हैं, बन्ना गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी के, तो फिर ऐसी स्थिति बनी क्यों? और अब जब लड़की की मौत हो गई, जब लड़की को 5 दिन बचा सकते थे, तब सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। अब जब लड़की की मौत हो गई है तो इंसाफ को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। विवेक जी, बच तो हाथरस की भी वो बेटी सकती थी, जिसे जो है जलने के बाद भी, बलात्कार के बाद भी अपराधियों के गले में ठीक बिल्किस बानो की तरह मिठाई खिलाई गई, हार डाले गए। बच वो बच्ची सकती थी, दिल्ली आने में, एम्स आने में उसे देर हो गई। बच ये भी बच्ची सकती थी, लेकिन क्या हमारे स्वास्थ्य मंत्री या जो भी गृह मंत्री आपने बन्ना गुप्ता जी बताया अपराधियों के साथ खड़े हैं? बिल्कुल नहीं खड़े हुए हैं। लेकिन वहां पर हमने देखा है, चाहे वो हाथरस हो, उन्नाव हो, आपका बिल्किस बानो, अपराधियों को मिठाई करके गले में हाथ डालकर जो उनके साथ खड़े होते हैं। कम से कम गर्व महसूस करती हूं उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हूं जो कभी भी इतिहास से लेकर आज तक अपराधियों के साथ खड़ी आपको नहीं दिखेगी। और अगर अपराध हुआ है तो पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए, चाहे वो निर्भया थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी हो, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कुर्सी छोड़कर एम्स गए थे, सिंगापुर बाहर जाकर विदेश में बच्ची को इलाज दिलाने की एडी चोटी का। लेकिन अलका जी, न्याय कैसे दिलाएंगे? सरकार तो रायपुर चली गई। मंशा जी, सरकार कहीं भी जाए, उसे जाने की नौबत ही क्यों आ रही है? किससे भाग रहे हैं? किससे सरकार को, एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार झारखंड की अपने आप को बचाना चाह रही है? ये आपसे भी नहीं छुपा, तो हमसे भी नहीं छुपा। झारखंड की जनता किसके पास जाएगी न्याय के लिए? सरकार है ही नहीं वहां पर, सरकार रायपुर चली गई। अंकिता का परिवार क्या करेगा? किससे न्याय की गुहार लगाएगा? चुनाव होना है, न्याय मिलेगा। आप और हम बैठे हैं, आप और हम बैठे हैं, हाईकोर्ट वही है, जज वही है, जांच हो रही है, आप और मैं सुनिश्चित करेंगे झारखंड की जनता नहीं, लेकिन सुनिश्चित होता दिख नहीं रहा है, सिर्फ राजनीति होती दिख रही है। अलका लांबा जी हमारे साथ, अपराजिता सारंगी भी जुड़ गए और जेएमएम के प्रवक्ता भी जुड़ गए। मैं वापस लौटूंगा अलका जी। अलका जी हरकत कर रहे हैं। जी ठीक है अलका जी, मैं वापस लौटूंगा। हत्या पर धर्म की राजनीति कर रहे हैं, वो नीच हरकत कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए धर्म की राजनीति। मैंने धर्म को लेकर एक भी सवाल नहीं पूछा आपसे। साथ आ जाइए। मैंने धर्म को लेकर एक भी सवाल नहीं पूछा। बिल्किस बानो की बात कर रही हूँ। बिल्किस बानो आपने नहीं कहा, आपकी तारीफ है, आपने बिल्कुल धर्म की बात नहीं की। जी ठीक है, मेरे पास तनुज, ठीक है अलका जी, तनुज खत्री हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है जेएमएम के। सवाल ये तनुज खत्री कि आखिर झारखंड में इस तरह से सरकार चलाएंगे और जब वहां की जनता को इंसाफ चाहिए होगा, वहां पर महिलाएं असुरक्षित महसूस करेंगी, लड़कियों को जिंदा जलाया जाएगा, तो आप रायपुर चले जाएंगे? देखिए विवेक जी, जिस दिन से ये घटना हुई है, लगातार जिस तरीके से, क्योंकि बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, स्वागत है कि आपने बिल्कुल अभी तक इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल और धार्मिक बात नहीं कही है, लेकिन जिस तरीके से हमारे भारत
भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो लगातार इसमें धार्मिक भावना को, धार्मिक एंगल को लेकर के सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्योंकि अरे एक बेटी की, एक बहन की जान गई है, उसको न्याय दिलाने की बात कीजिए, लेकिन न्याय दिलाने के जगह पर ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको धार्मिक एंगल दिया जाए। और आने वाले चुनावों में जिस तरीके से बाकी प्रदेशों के अंदर में इन्होंने चुनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम किया, गिराने का। खत्री साहब, वो आपका अलग दर्द हो सकता है, वो बहस का विषय भी अलग हो सकता है कि आपकी सरकार को खतरा लग रहा हो, आपकी सरकार को डर लग रहा हो, लेकिन आज डिबेट का विषय वो नहीं है। खत्री साहब एक सेकंड मेरी बात सुनिए, आज डिबेट का विषय वो नहीं है, आज डिबेट का विषय अंकिता है और अंकिता पर हम बातचीत कर रहे हैं। सवाल मेरा सीधा और साफ ये है कि अंकिता को बचाना इतना मुश्किल क्यों था? तो दोबारा जाने की कोशिश करूंगा तनुज खत्री के पास से, जो कि हमारे साथ इस वक्त कनेक्शन कट गया। हमारे साथ अपराजिता सारंगी है, उनके पास चलते हैं। अपराजिता जी, तमाम पार्टियां वहां पर इंक्लूडिंग कांग्रेस और जेएमएम आरोप लगा रही है कि धर्म की राजनीति आप इसमें डाल रही हैं, जबकि ये धर्म का मामला नहीं, अपराध का मामला है। आप सबको मेरा नमस्कार। बहुत ही दुखद घटना है, मासूम अंकिता को जलाकर मार दिया गया और मुझे लगता है कि इस एक घटना ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया है। हम सब शर्मसार हैं और अंकिता को हम सब ने तिल तिल कर मरते हुए 5 दिनों में देखा है। और ऐसा है कि मैं आप सबको याद दिला दूं कि दुमका जहां यह घटना हुई, यहां शिबू सोरेन जी 7 बार सांसद रह चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि श्री हेमंत सोरेन जी भी 1 बार यहां से एमएलए रह चुके हैं और उनके भाई यहां से एमएलए हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो शासनिक व्यवस्था है उसमें त्रुटि है, और शासनिक व्यवस्था में अगर त्रुटि होगी, अगर कानून व्यवस्था चरमराई हुई होगी, तो इस तरह की वारदातें होंगी। शाहरुख हुसैन जैसा व्यक्ति इतना हिम्मत करेगा कि रात में एक सोती हुई बच्ची पर पेट्रोल उड़ेल दे, और बार बार इस बच्ची की तरफ से गुहारी की गई लेकिन शासन पूरा बैठा रहा। इसका अर्थ है कि पूरी कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। और आप सबको मैं याद दिला दूं, 23 जून 2022 उच्च न्यायालय झारखंड ने कहा था कि झारखंड में कानून व्यवस्था ढीली पड़ गई है, चरमरा रही है और इस पर तुरंत पदक्षेप ग्रहण किया जाए। मैं आप सबको याद दिला दूं, अगर याद नहीं है तो याद कर लें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।